हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि जब ऑरिजिन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर शिफ्ट किया जाए तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में क्या चेंजिंग आएगा, इक्वेशंस में क्या चेंजिंग आएगा, या फिर अगर हम एक्सिस को रोटेट कर दें एक पर्टिकुलर एंगल थीटा से तो फिर कोऑर्डिनेट में क्या चेंजिंग आएगा या फिर इक्वेशन में क्या चेंजिंग आएगा। ये तो एक थ्योरी है। उसके साथ साथ बहुत जगह ऐसा होता है जहां पर हम लोग ऑरिजिन को जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज शिफ्ट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से बन जाता है ना। या फिर हम थ्योरेटिकली भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर ऑरिजिन को शिफ्ट करना होता है, खास करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, या फिर बहुत ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर जब पेयर ऑफ टेंजेंट्स रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उस केस में भी हम ऑरिजिन्स को शिफ्ट करते हैं। तो आज हम लोग वही देखने जा रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन साथ में रोटेशन ऑफ एक्सिस। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को देखें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन को शिफ्ट जब करेंगे तो क्या होगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस ओल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन है ओ। ठीक है, इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मींस जो हमारा ओरिजिन अभी पर है उसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का, प्लेन में कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिया। अब इस ओरिजिन को हम शिफ्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा बीटा पर। ये अल्फा बीटा नया एक्स एक्सिस, एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, और ऑरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया कहां पर, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो एक पॉइंट था अल्फा बीटा, उस पॉइंट पर हमने ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया और हमारा नया ऑरिजिन हो गया ओ डैश। क्लियर है। पहले ओल्ड हमारा एक्सिस था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसके रेफरेंस में, जिसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट P का, प्लेन में एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट था कितना एक्स वाई, और एक पॉइंट था अल्फा बीटा जिस अल्फा बीटा पर हमने ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया। मींस ये पूरा का जो पूरा सिस्टम है कुछ इस तरह से यहां पर ऐसे शिफ्ट हो गया। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि अगर ये अल्फा बीटा है और ये पहले एक्स वाई था तो ओल्ड सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ होगा कितना वाई, और ये जो हमारा लेंथ है ओ एल, ये कितना के बराबर होगा एक्स के बराबर। क्लियर है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है तो ये लेंथ होगा अल्फा और ये लेंथ होगा कितना बीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जब ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया, कहां पर शिफ्ट किया हम लोग, अल्फा बीटा पर, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। दिस इज द न्यू कोऑर्डिनेट। उसी पॉइंट का न्यू कोऑर्डिनेट हमारा हो गया कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ठीक है। तो अब हमारा ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ये हो गया कैपिटल वाई, और ये जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो गया कैपिटल एक्स। ठीक है। तो ये पहले जो था स्मॉल एक्स, ये जो लेंथ था ओ एल, ये पूरा लेंथ स्मॉल एक्स जो कितना के बराबर है, इस लेंथ के प्लस इस लेंथ के। क्लियर है। तो ये स्मॉल एक्स जो है, स्मॉल एक्स दिस लेंथ, ये जो इतना लेंथ है वो अल्फा प्लस कैपिटल एक्स के बराबर, अल्फा प्लस किसके बराबर, कैपिटल एक्स के बराबर। सिमिलरली ये जो हमारा पीएल लेंथ है जो कि स्मॉल वाई है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल वाई, वो कितना के बराबर है, तो यहां से यहां तक का लेंथ जो कि कैपिटल वाई है, और प्लस ये लेंथ जो कितना के बराबर है, बीटा के बराबर। सो बीटा प्लस कितना कैपिटल वाई। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स, या फिर स्मॉल और कैपिटल के बीच में रिलेशन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन।
इस तरह से यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा। ठीक है, क्लियर है? कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा। सो कैपिटल एक्स वाई हमारा क्या है, न्यू। सो न्यू इज इक्वल टू एक्स वाई क्या है, ओल्ड, तो ओल्ड है ना, अब माइनस अल्फा बीटा क्या है हमारा, शिफ्ट, जहां पर शिफ्ट हुआ। तो ये हमारा एक बेसिक रिलेशन आया। अगर हमें न्यू निकालना है तो न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस शिफ्ट। सो न्यू अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हर जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, और अगर हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों जगह पर वाई कोऑर्डिनेट शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर ऑरिजिन को एक पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा बीटा पर शिफ्ट करेंगे तो किसी पॉइंट का जो न्यू कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस शिफ्ट। अगर हमें एक्स न्यू एक्स निकालना है, मींस उस पॉइंट का न्यू एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उस पॉइंट का जो ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसमें से जो एक्स कोऑर्डिनेट में शिफ्ट आएगा, यानी शिफ्टिंग जहां पर हो रहा है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस कर देंगे। वैसे न्यू वाई इज इक्वल टू न्यू ओल्ड वाई माइनस वाई शिफ्ट। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन एक, कि अगर इफ ऑरिजिन इज shifted at 2 3, find the coordinate of 5 6। 5 6 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए 2 3 पॉइंट पर तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 6 का। मीन्स 5 6 ये हमारा क्या है, ओल्ड, किसी पॉइंट का ओल्ड कोऑर्डिनेट है, और शिफ्ट हमारा दिया हुआ है कितना, अल्फा बीटा। तो न्यू निकालना है तो न्यू एक्स क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू होता है ओल्ड माइनस शिफ्ट, होता है ना। सो सॉल्यूशन हमारा ये हुआ, हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू कितना, ओल्ड माइनस शिफ्ट। तो न्यू एक्स अगर निकालना है तो क्या होगा, न्यू एक्स दैट इज कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ओल्ड, ओल्ड कितना है हमारा 5 माइनस शिफ्ट कितना है 2, सो दैट इज 3, एंड न्यू वाई इज इक्वल टू ओल्ड वाई, तो ओल्ड वाई हमारा 6 है, और शिफ्ट y कोऑर्डिनेट में शिफ्ट कितना हो रहा है 3, दैट इज इक्वल टू कितना 3। सो हमारा जो कैपिटल x कैपिटल y दैट इज जो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया 3 3। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए अल्फा बीटा पर तो जो हमारा न्यू और ओल्ड के बीच में रिलेशन आया वो आया न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस शिफ्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्ट। अगर ओल्ड दिया हुआ है तो हम न्यू निकाल सकते हैं, और अगर न्यू दिया हुआ है तो हम यहां से ओल्ड निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड, अगर किसी इक्वेशन में अगर चेंज होगा तो क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं, इफ ऑरिजिन इज शिफ्टेड at 1 2, find new equation of x square minus 2xy plus 3y square equal to 0। अगर ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए 1 2 पॉइंट पर तो जो हमारा न्यू इक्वेशन आएगा, ये हमारा ओल्ड इक्वेशन दिया हुआ है, जो न्यू इक्वेशन आएगा वो कितना होगा। तो ओल्ड इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू प्लस शिफ्ट, क्योंकि ये x और y हमारा क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट है, x और y हमारा क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट है। तो ओल्ड इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू प्लस शिफ्ट। तो न्यू हमारा कितना, कैपिटल x, और शिफ्ट x कोऑर्डिनेट में शिफ्ट कितना है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे कितना से, x प्लस 1 से, और वैसे ही ओल्ड y इज इक्वल टू न्यू y प्लस शिफ्ट। सो स्मॉल y को रिप्लेस कर देंगे कितना से, कैपिटल Y प्लस y में शिफ्ट कितना है 2 से। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ओल्ड x के जगह पर ओल्ड x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ न्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल X प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स मीन्स x प्लस 1, कैपिटल X प्लस 1 इंटू y, y मीन्स कैपिटल Y प्लस 2 प्लस 3 इंटू y स्क्वायर मीन्स कैपिटल Y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और
चूंकि आपका जो आंसर दिया रहेगा वो स्मॉल एक्स वाई में ही दिया रहेगा, एक्स वाई के ही टर्म्स में दिया रहेगा, सो फाइनली एक्स वाई की जगह पर आप यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं एक्स वाई। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि किसका वैल्यू पुट करें। न्यू इक्वेशन निकालना है तो न्यू के लिए क्या करेंगे, तो ओल्ड माइनस शिफ्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये ओल्ड इक्वेशन है तो यहां एक्स जो और वाई जो है वो ओल्ड है, तो इस ओल्ड का जो वैल्यू यहां पर हमें रखना है वो न्यू के टर्म्स में। तो ओल्ड इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू प्लस शिफ्ट, और न्यू हमने माना कैपिटल एक्स, x में शिफ्ट है 1 तो कैपिटल x प्लस 1, और y को शिफ्ट करेंगे न्यू y जो कि कैपिटल y है, और प्लस y में शिफ्ट कितना है 2 का, तो कैपिटल y प्लस 2 से। तो इस तरह से जैसे ही ऑरिजिन को शिफ्ट कर देंगे तो हमारा पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट भी चेंज कर जाएगा, और साथ ही प्लेन में अगर कोई इक्वेशन है तो वो भी चेंज कर जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि अगर ऑरिजिन को शिफ्ट किया वो तो हमने देख लिया, अब अगर एक्सेस को रोटेट करते हैं, रोटेशन होने के बाद क्या हो रहा है तो उसको भी हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशन ऑफ एक्सेस, रोटेशन ऑफ एक्सेस ये क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशन, रोटेशन ऑफ एक्सेस। एक्सेस का रोटेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। फिर से यहां पर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। अब जैसे ही हमने इसको रोटेट किया, ऑरिजिन को बिना शिफ्ट किए रोटेट किया, ये न्यू एक्स एक्सिस और ये न्यू वाई एक्सिस है, इसको हमने रोटेट किया कितना से, थीटा से। तो जब ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। थीटा से रोटेट किया। किसी पॉइंट का प्लेन में कोऑर्डिनेट था पहले एक्स वाई, तो ये डिस्टेंस कितना था एक्स, और ये कितना था वाई। अब यहां से न्यू कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो यहां से हम फिर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पे, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ओ एन वो क्या होगा, कैपिटल एक्स, और ये जो पी एन है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ओरिजिनली ये ओपी अल्फा एंगल पर इंक्लाइन था, ये एंगल कितना है हमारा, अल्फा, अल्फा एंगल पर इंक्लाइन था पहले पुराने वाले एक्सेस के साथ। ये अल्फा टोटल है और ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। क्लियर है? सो यहां अगर हम इस लेंथ को आर मान लें तो इस ओपी का ओल्ड पे जो कंपोनेंट है स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स कितना के बराबर होगा, आर कॉस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा एंगल पर है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस अल्फा और ये वर्टिकल कंपोनेंट पी एम आर साइन अल्फा हो जाएगा। सो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है अल्फा, और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आर साइन अल्फा। यहां पर हमें ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का वैल्यू पता चला, ठीक है। अब ये जो कैपिटल एक्स है ओ एन, कैपिटल एक्स ओ एन, ये कितने एंगल पर है इसके साथ बना रहा है, अल्फा माइनस थीटा पर, तो आर कॉस अल्फा माइनस थीटा, आर कॉस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। और ये जो पी एन है जो कि कैपिटल वाई के बराबर है वो क्या होगा, आर साइन अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि अभी जो एक्सेस के साथ एंगल बना रहा है, एक्सेस हमारा ये है रेड वाला, तो इसके साथ एंगल बना रहा है कितना, अल्फा माइनस थीटा। सो ये हो गया आर साइन अल्फा माइनस कितना, थीटा। क्लियर है? तो अब आगे ऊपर वाले को एक्सपेंड करते हैं, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ए माइनस बी, तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, दैट इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा
प्लस आर साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। तो कैपिटल एक्स हमारा ये आया, और आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा की जगह पर स्मॉल एक्स वाई मान सकते हैं। तो ये आर कॉस अल्फा क्या हो गया, स्मॉल एक्स कॉस थीटा, प्लस आर साइन अल्फा क्या हो गया, स्मॉल वाई साइन थीटा। तो यहां से कैपिटल एक्स का वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना आया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इस इक्वेशन एक्स इसको लेके हमने चला था, अब हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। सो कैपिटल वाई इज इक्वल टू आर और साइन अल्फा माइनस थीटा साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट इज इक्वल टू आर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा इंटू कितना, साइन थीटा। और ये आर साइन अल्फा कितना के बराबर है, वाई के, सो दिस इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा किसके बराबर है, एक्स के, तो ये हो गया एक्स साइन थीटा। सो कैपिटल वाई इज इक्वल टू हमारा आ गया वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो यहां से क्या आया, कैपिटल यानी न्यू का वैल्यू आया किसके टर्म्स में, ओल्ड के टर्म्स में न्यू आया। न्यू हमारा क्या है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या था, इस पॉइंट का न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट, क्योंकि इस लेंथ को हमने कैपिटल ओ एन को कैपिटल एक्स माना और पी एन को कैपिटल वाई माना। तो न्यू कोऑर्डिनेट हमारा है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो न्यू हमने निकाला किसके टर्म्स में, ओल्ड के टर्म्स में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ओल्ड का वैल्यू चाहिए। जब न्यू निकला है ओल्ड के टर्म्स में, तो ओल्ड भी निकलेगा किसके टर्म्स में, न्यू के टर्म्स में। तो देखते हैं कैसे आ सकता है। यहां पर है एक्स कॉस थीटा, ठीक है, एक्स कॉस थीटा, और यहां पर है माइनस एक्स साइन थीटा। तो अगर फर्स्ट इस इक्वेशन का नाम 1 रखा जाए, इस इक्वेशन का नाम 2 रखते हैं। इक्वेशन 1 को अगर हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 को अगर हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें और हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, y वाला टर्म। तो देखते हैं, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इक्वेशन 1 इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई साइन थीटा कॉस थीटा। इक्वेशन 1 को हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन 1 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अभी इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो y साइन थीटा इज इक्वल टू y साइन थीटा कॉस थीटा, y साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस x साइन स्क्वायर थीटा, x साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इस दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गया। यहां पर x cos स्क्वायर थीटा प्लस x साइन स्क्वायर थीटा, कितना बचा, x। तो यहां से स्मॉल x इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल x cos थीटा माइनस कैपिटल y साइन थीटा। तो यहां से स्मॉल x का वैल्यू कैपिटल में निकल गया। क्लियर है। अब दूसरा, अब हमें y का वैल्यू निकालना है, इसके लिए y टर्म को रहना जरूरी है। तो इसके लिए अगर हम इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो y साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अगर हम कॉस से मल्टीप्लाई कर दे तो y कॉस स्क्वायर थीटा, और ऐड कर देंगे तो y निकल जाएगा। सो फिर से इक्वेशन 1 को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल x साइन थीटा इज इक्वल टू x साइन थीटा कॉस थीटा, स्मॉल x साइन थीटा कॉस थीटा प्लस y साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इक्वेशन 2 को अगर हम cos से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 इंटू कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, y cos स्क्वायर थीटा, cos से मल्टीप्लाई करें तो कैपिटल Y cos थीटा इज इक्वल टू y cos स्क्वायर थीटा माइनस x साइन थीटा cos थीटा। अब इस इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, तो ऐड करने से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गया। यहां y cos स्क्वायर थीटा प्लस y साइन स्क्वायर थीटा, कितना बचेगा, y। सो स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल x साइन थीटा प्लस कैपिटल y cos थीटा। तो अभी हमने क्या देखा भाई, यहां स्मॉल और स्मॉल x स्मॉल y इन टर्म्स ऑफ कैपिटल x कैपिटल y मींस ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू, और यहां न्यू इन टर्म्स ऑफ क्या, ओल्ड।
क्योंकि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमारा क्या है, न्यू है, ये हमारा न्यू है और ये हमारा क्या था, ओल्ड सिस्टम। सो न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड और ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू। ठीक है, अब सवाल है कि कैसे इसे हम याद रखें। तो याद रखने के लिए यहां पर एक मैट्रिक्स बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स कितना है, एक्स कॉस थीटा। सो एक कैपिटल एक्स, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, तो वाई साइन थीटा। और कैपिटल वाई कितना है, वाई कॉस थीटा। सो वाई इज इक्वल टू, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, तो यहां पर कॉस थीटा और माइनस एक्स साइन थीटा, सो माइनस साइन थीटा। तो यहां से अगर हम ये कैपिटल एक्स वाई क्या है, न्यू, ये हमारा क्या है, न्यू है और ये हमारा क्या है, ओल्ड है। अगर ओल्ड जाना है तो क्या होगा, ओल्ड एक्स वाई है, तो x इज इक्वल टू, तो x वाला कॉलम में जाएंगे, तो x कॉस थीटा माइनस कैपिटल y साइन थीटा, y इज इक्वल टू स्मॉल y, न्यू y इज ओल्ड y इज इक्वल टू कैपिटल x साइन थीटा प्लस कैपिटल y कॉस थीटा। कैपिटल x दैट इज न्यू निकालना है, न्यू x, तो इस रो में जाएंगे तो x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, और कैपिटल Y दैट इज न्यू y, तो इस रो में जाएंगे सो माइनस x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। इस तरह से अगर हम एक याद रखें कि ये कॉस थीटा है और लेफ्ट साइड में न्यू और ऊपर में ओल्ड है, तो कॉस थीटा ये है, उसका इंटीग्रल यहां साइन थीटा, नीचे उस दोनों का डेरिवेटिव, नीचे साइड में डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का इंटीग्रल साइन और माइनस साइन का इंटीग्रल कॉस। तो एक ये याद रखना है कि ये वाला कॉस होता है, तो जैसे ये कॉस हुआ तो आगे लिखाएगा क्या, इंटीग्रल लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेट। याद रखना है कि आगे बढ़ना मतलब जोड़ने के लिए, और चीजों को जोड़ रहे हैं तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, तो इधर जाएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे और नीचे आएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो नीचे जाना मतलब एक तरह से याद रखने के लिए कि उसका टर्म और डिग्री कम हो रहा है, नीचे कहने का मतलब एक फीलिंग उस चीज का आता है। तो नीचे आएंगे तो डेरिवेटिव करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए, ऑरिजिन को अगर शिफ्ट कर दिया जाए कहां पे, अल्फा बीटा पे, तो हम न्यू कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, और साथ ही अगर एक्सेस को रोटेट कर दिया जाए, अगर और पूरे सिस्टम को अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अगर रोटेट किया जाए तो जो चेंजिंग आएगा कोऑर्डिनेट में या फिर इक्वेशन में वो किस तरह से आएगा, वो हम लोग ने वही बहुत ही आसानी से यहाँ पर देखा। बहुत लोग यहाँ ज्योमेट्री को लेके के मदद से करते रहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है और ये बहुत ही आसान है कंपोनेंट्स लेके, तो हमको लगता है कि आप इसी के थ्रू इसी को प्रीफर कीजिए, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। वैसे फाइनली हमें रिजल्ट को ही याद रखना है, किसको याद रखना है, रिजल्ट को ही। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर जब खास करके जब इक्वेशन को आप चेंज कर रहे हैं, जैसे एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, कि अगर if axes are rotated by 45 degree in anti-clockwise, find the new equation of x square plus y square minus 2x equal to 0। इसका न्यू इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो हमें न्यू लिखना है, लेकिन है तो ये ओल्ड, यहां स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है क्या, ओल्ड। न्यू लिखना है मतलब हमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म्स में लिखना है, लेकिन ये क्या है, ओल्ड इक्वेशन है। तो ओल्ड को कन्वर्ट करना है किसमें, न्यू में। यहां पर इस तरह से नहीं सोचना है कि अच्छा न्यू इक्वेशन लाना है तो न्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा नहीं। ओल्ड एक्स वाई है, ओल्ड एक्स वाई को ही रिप्लेस करना है। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट है, तो ओल्ड को ही चेंज करना है किसमें, न्यू में। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स बराबर कितना, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। स्मॉल वाई इज इक्वल टू कितना, कैपिटल एक्स साइन थीटा
और प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो बस यही करना है। तो करना क्या, एक्स स्क्वायर, तो हमें पता है थीटा के जगह पर तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स के जगह पर यही स्मॉल को न्यू के टर्म्स में लिखा हमने, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2x मीन्स कितना, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा इक्वल टू कितना, 0। अब यहां पर करना क्या है, यहां पर थीटा हमको दिया हुआ है, तो थीटा के जगह पर पुट थीटा इज इक्वल टू कितना, π/4, तो थीटा के जगह π/4 पुट कर देंगे, तो x cos 45 तो हो गया कितना, x/√2 माइनस y/√2 कैपिटल x कैपिटल y/√2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी x/√2 प्लस y/√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x/√2 माइनस y/√2 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा क्या हो गया, तो अब हम लोग चूंकि हमें इक्वेशन एक्स वाई के ही टर्म्स में चाहिए, तो फाइनली इक्वेशन जो लिखना होगा वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म्स में नहीं आएगा। अब हम एक्स के जगह पर आप एक्स वाई भी रख सकते हैं और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, जब ऑरिजिन को शिफ्ट किया जाए अल्फा बीटा पर या फिर एक्सेस को अगर रोटेट किया जाए तो किस तरह से हमारा पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, किस तरह से हमारा इक्वेशन चेंज होगा, हमने सीखा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर अगले किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।